नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राव चंदेल और स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ पीआर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का समय आ गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और वहां की स्थिति आप जानते हैं कि जो राज्य आज के कुछ सालों पहले गुंडागर्दी का सिंबल बना हुआ था, गोरखपुर धाम के एक मठ के योगी ने वो संपूर्ण राज्य को बदल कर रख दिया। लेकिन आज भी कई पार्टियां, कई लोग उस व्यक्ति को हटाने में लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उसने उस राज्य की स्थिति पूरी बदल कर रख दी। और जैसे कि एक बार अगर वो फिर आ गया तो उसका जो लेवल है, उसका जो कद है, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सभी विपक्षी पार्टियां एक होने में लगी हैं और आप जानते हैं कि अगर परिवर्तन हो गया, कि अगर बीजेपी की सरकार अगर वहाँ पर नहीं आई, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने 5 साल तक दंगे कराने की खूब कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, वो फिर से उठेंगे। अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो वे जो दबे कुचले, जो सांप और नेवले हैं, वो फिर से निकलेंगे, उस राज्य की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हो कि उनके मन के अंदर जो क्रोध दबा हुआ है वो वापस बाहर निकलेगा। तो ये जरूरी है कि उस राज्य में उसी व्यक्ति को लाया जाए जिसने उस संपूर्ण राज्य की स्थिति बदल कर रख दी है। आप जानते हैं कि गुंडागर्दी किस तरीके से ख़त्म हुई है। आप जानते हैं कि वहाँ पर कितने एनकाउंटर हुए, तब जाकर वहाँ के जो बाहुबली थे वो नीचे बैठे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को अपने मन में बिठा कर रखिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर बार हमें नहीं मिलते हैं। और आप तो जानते हैं कि आजकल देश में कैसी धमकियाँ दी जा रही है। वो हैदराबाद का एक नमूना कहता है कि अगर योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो दोस्तों, इस बात को हल्के में मत लीजिए। ये धमकियाँ है जो तुम्हें दी जा रही है और इन धमकियों को मन में बिठा कर रखिए, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो आप खुद जानते हैं कि एक छोटा एवेसी हैदराबाद वाला कैसे भगवान श्री राम को गालियाँ देता था। आप खुद जानते हैं कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो मसूद अजहर कहता था कि मोदी की बोटियाँ कर दी जाएगी। आप खुद जानते हैं कि जब ये सरकार नहीं थी तो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग कैसे भगवान को गालियाँ देते थे। तो इस चीज़ को मन में बिठा कर रखिए दोस्तों, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत सालों बाद हुआ है और ऐसे व्यक्ति हर बार नहीं मिलते हैं। और आप किसी भी मुद्दे पर आ जाइए, विकास के मुद्दे पर आ जाइए, धर्म के मुद्दे पर आ जाइए, सेना के मुद्दे पर आ जाइए, किस पड़ाव में आपको ये पार्टी कमज़ोर लगती है। बाकी सबसे तो बेहतर ही है। और आप खुद सोच लीजिए कि मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है, योगी के अलावा ऑप्शन क्या है। जिन्होंने 40 लाख रोहिंग्या तक को भारत में आने से नहीं रोका, जिन्होंने कश्मीर में फौजियों को थप्पड़ खिलवा दी वहाँ के लोकल आदमियों से, उन लोगों की सरकार लेकर आएंगे क्या आप। थोड़ा बहुत इस बात को मन में बिठा कर रखिए दोस्तों। बहुत सालों बाद परिवर्तन आया है, किसी भी मुद्दे को मान लीजिए, इन लोगों को जाने मत देना, क्योंकि ये हमारा नुकसान होगा। जय मातृभूमि दोस्तों, जय हिंद।